वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 3 का। सब्जेक्ट है EVS। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें हमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी पिक्चर्स हैं और यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं। इसके सामने आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं इनके आपको नाम बताने हैं। तो सबसे पहली पिक्चर हमारी है, एक बोट दिख रही है, तो ये हाउस बोट है। इसको कश्मीर में भी देखते हैं हम, तो इसको बोलेंगे हाउस बोट, हाउस बोट। और कश्मीर में इसको डोंगा भी बोलते हैं, तो जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, डोंगा या हाउस बोट। दूसरा एक गेम है, आप सभी ने खेला होगा, इसको बोलते हैं स्टेप्यू, स्टेपू। फिर ये देखा होगा आपने एम्बुलेंस पर या हॉस्पिटल्स में देखा होगा, तो ये मेडिकल सिंबल है, ये रेड क्रॉस बोल सकते हैं, रेड क्रॉस मेडिकल सिंबल। कुछ भी बोल सकते हैं। फिर आगे है ये आप देख रहे हैं, एक वाटर को, रेन वाटर को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर इस पर्सन को आपने देखा होगा, हमारे लिए क्या लाते हैं, ये लेटर लाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पोस्टमैन। तो ये है पोस्टमैन। फिर ये एक प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर क्रिकेट के हैं, आप सभी लोग इनको जानते होंगे, ये हैं MS धोनी। MS धोनी। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास, इनको जो खाली जगह स्पेस दिया गया है इसको हमें फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वी यूज डैश टू कवर द बेड। बेड को हम कवर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कर्टन यूज़ करते हैं या बेडशीट। तो हम बेडशीट करते हैं, तो ये हो गया बेडशीट। फिर आगे गोट फीड्स ऑन डैश, ग्रास और मीट। जो गोट होती है, बकरी होती है, वो क्या खाती है, मीट खाती है, ग्रास खाती है। सभी को पता है बकरी ग्रास खाती है। स्नैक्स लाइक टू ईट डैश, वेजिटेबल्स और रैट्स। तो जो स्नैक होते हैं वो क्या खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं क्या, या रैट्स खाते हैं। नहीं, वो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, वो खाते हैं रैट्स को, चूहों को खाते हैं। नेक्स्ट है डैश इज सीन इन द नाइट स्काई। तो रात की जो रात होती है, रात में स्काई में हमें क्या दिखता है, मून दिखता है, सन दिखता है। सन तो हमें दिन में दिखता है, लेकिन मून नाइट में दिखता है, तो यहाँ पे लिख देंगे मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर लिखने हैं। व्हेन यू आर सिक यू टेक सम मेडिसिन, व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, व्हाट डू यू टेक व्हेन यू। तो कभी कभार हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमें कुछ मेडिसिन लेते हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। तो आपको बताना है कि आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं। व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको चोट लगती है। और दूसरा है हैव कफ एंड कोल्ड, जब आपको कफ एंड कोल्ड, खांसी हो, सर्दी हो जाती है। तो सबसे पहले है हार्ट के लिए, चोट जब लगती है तो हम क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी होती है, टर्मरिक। नेक्स्ट है कोल्ड एंड कफ। कोल्ड एंड कफ के लिए हम करते हैं, यूज करते हैं मिल्क में विद टर्मेरिक, टर्मेरिक। नेक्स्ट है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं, तो हम अपनी फैमिली में क्या, फैमिली से क्या सीखते हैं, फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि अपनी मदर की हेल्प करना, पौधों को पानी देना, ईटिंग मील टुगेदर, कीपिंग आवर सेल्फ नीट एंड क्लीन। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें आप करते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, हेल्पिंग ईच अदर, वाटरिंग प्लांट्स, ईटिंग मील्स टुगेदर, कीप आवर सेल्फ नीट एंड क्लीन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी कीप द फॉलोइंग एनिमल्स। हम इस जो एनिमल्स हैं इनको क्यों रखते हैं, काऊ क्यों रखते हैं, डॉग क्यों रखते हैं। तो काऊ को हम रखते हैं क्योंकि काऊ से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम देम। नेक्स्ट डॉग, डॉग प्रोटेक्ट्स अवर हाउस। हमारे हाउस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स अवर हाउस। नेक्स्ट है राइट एनी 4 अनस्टिच्ड क्लॉथ दैट वी वियर। आपको बताना है कुछ ऐसे क्लॉथ्स जो हम बिना स्टिच के, बिना सिलाई के पहनते हैं, ऐसे क्लॉथ्स को बताना है। यानी 4, आप 4 ऐसे क्लॉथ्स को बताना है
जिनको हम बिना सिले पहनते हैं। तो ये सारे हो जाएंगे। सबसे पहले तो साड़ी होती है जो हमारी मदर पहनती है। साड़ी के बाद धोती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लुंगी होती है। लुंगी के अलावा आप टर्बन भी देखा होगा, टर्बन को भी हम नहीं सिलते हैं, तो ये टर्बन हो गया। ये सारी जो कपड़े हैं क्लॉथ्स हैं, हम इनको बिना स्टिच करके बिना सिले पहनते हैं। नेक्स्ट है अरेंज अ फूड चेन इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द फॉलोइंग। तो सबसे पहले ग्रास कौन खाता है? ग्रास आ जाएगा। ग्रास को कौन खाता है? ईगल खाता है, फ्रॉग खाता है, ग्रॉसहॉपर खाता है, स्नेक खाता है। तो ये ग्रॉसहॉपर खाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉसहॉपर। नेक्स्ट है ग्रासहॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, ईगल खाता है या स्नेक खाता है? तो ये फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है? ईगल खाता है या स्नेक खाता है? तो इसको स्नेक खाता है। फिर स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है। तो ये हमारी फूड चेन हो गई एक तरह से। किसको कौन खाता है, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट, राइट सम यूजेस ऑफ ईच पार्ट। तो हमें सबसे पहले एक प्लांट को ड्रॉ करना है और प्लांट के जो भी पार्ट हैं उसको हमें बताना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लांट है और मैंने कुछ इसमें पार्ट बनाया, जैसे कि ये क्या है, ये रूट हो जाएगा हमारा। फिर ये क्या है, ये स्टेम हो जाता है, स्टेम। इसके अलावा ये क्या है, ये फ्लावर है, फ्लावर। ये लीफ हो जाएगी, ये इसके पार्ट हो गए। फिर इसके आगे बोला है राइट सम यूजेस ऑफ ईच पार्ट यानी कि जितने भी पार्ट हैं इसके हमें क्या करना है, यूज बता। तो सबसे पहले रूट का काम क्या है? रूट हमें इसको जो प्लांट है उसको क्या करता है, प्लांट को मिनरल्स देता है, वाटर एंड मिनरल्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर, और फ्लावर से क्या होता है, फ्लावर से सीड बनता है। नेक्स्ट है लीफ से क्या होता है, तो लीफ क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। किसके लिए? मेक फूड फॉर प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टेम क्या करता है, स्टेम इसको हेल्प करता है सीधा खड़े रहने में, जैसे कि गिर ना जाए। तो स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट। तो ये हो गया इसके यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर फुल एड्रेस एंड योर फ्रेंड्स एड्रेस ऑन द गिवन पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पर 2 पोस्ट कार्ड हैं, एक ये है और एक दूसरा ये है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, आप अपने फ्रेंड का एड्रेस ध्यान रखना, यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर ये पिन कोड होगा, तो आपके एरिया का जो पिन कोड होगा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ आपके फ्रेंड का एरिया का जो पिन कोड होगा वो यहाँ आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो पिन कोड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशंस के, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं, इनको हमें यहाँ पर फिल करना है। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको फिल करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम का एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो या मैंगो। तो जो स्वीट पोटैटो होते हैं वो क्या है, एक स्टेम का एग्जाम्पल है। तो स्वीट पोटैटो हो जाएगा यहाँ पर, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट है हाउस बोट आर यूजली फाउंड इन डैश, राजस्थान में होती हैं, कश्मीर में होती हैं, तो ये कश्मीर में होती हैं। नेक्स्ट है वी गेट डैश सर्वाइव विदाउट वाटर। तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट। तो यहाँ पर कैन नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है माधोज फैमिली लिव्स इन डैश, गुजरात और राजस्थान। तो आपको बताना है जो माधो है, माधो की जो फैमिली है वो कहाँ रहती है, गुजरात में रहती है या राजस्थान में रहती है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसमें राजस्थान में ये इनकी फैमिली रहती है। तो ये हो गया राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान लिख लेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सिंबल वी सी अराउंड अस एंड राइट इट्स नेम। तो इस सिंबल का नाम बताना है जो हमने बहुत जगह देखा होगा, और हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्पीड ब्रेकर है या जेब्रा क्रॉसिंग है। तो जेब्रा क्रॉसिंग तो लग नहीं रही है,
तो ये क्या है, स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं, किसी भी व्हीकल को की स्पीड कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वी गेट डैश एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो सन से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो हमें फूड, सन से एनर्जी मिलती है, तो इसको हम टिक कर देंगे और यहाँ पर एनर्जी लिख देंगे। नेक्स्ट है यूजली डैश मेंबर्स इन फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली। यूजली क्या करते हैं, जो ओल्डर फैमिली के मेंबर्स होते हैं, एल्डर, कौन से जो लोग होते हैं जो फैमिली के लिए क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, तो वो ओल्डर्स तो नहीं होते हैं, वो होते हैं एल्डर्स, जो घर के बड़े लोग होते हैं। बूढ़े लोग तो नहीं, एल्डर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर एल्डर लिख देंगे। नेक्स्ट डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिच्ड क्लॉथ। सिले हुए क्लॉथ का एग्जाम्पल क्या है, स्वेटर है या टर्बन है, तो वो स्वेटर है। हम लोग स्वेटर को क्या कहते हैं, सिल के ही पहनते हैं, उनको सिला जाता है पहले, तो इसको इस पर लिख देंगे स्वेटर। चलिए आगे देखते हैं। डैश ब्रिंग्स लेटर्स टू अस, पोस्टमैन या टीचर। जो हमारे घर पर लेटर कौन लाता है, पत्र कौन लाता है, वो पोस्टमैन लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पोस्टमैन। नेक्स्ट है वी शुड ईट डैश फूड। हमें कैसे फूड खाने चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए, अनहेल्दी फूड खाने चाहिए, तो हमें खाने चाहिए हेल्दी फूड, यहाँ पर लिख देंगे हेल्दी फूड, हेल्दी। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जो भी नीचे क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, ऐसी चीज़ें जो ग्रो करती हैं उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, प्लांट हो गए, ठीक है, प्लांट्स। फिर यहाँ पे लिख देंगे एनिमल्स। फिर उसके बाद है नॉन लिविंग थिंग्स में हम लिख सकते हैं स्टोन, स्टोन के अलावा चेयर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ ईटेबल सीड्स एंड ईटेबल फ्लावर। हमें बताना है जो ईडेबल सीड्स होते हैं, जो खाए जाने वाले सीड्स होते हैं, और ईडेबल फ्लावर्स होते हैं, उनका नाम बताना है। तो सीड्स कौन कौन से खाए जाते हैं, तो जितने भी सीड्स हैं, जो दालें हैं या मसालों में चीज़ें यूज करते हैं, वो सीड्स होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ब्लैक पेपर हो गया, क्यूमिन सीड्स हो गए, ठीक है, कोरिएंडर सीड्स हो गए, ये सारे सीड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चना, यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूमिन सीड्स, यानी कि जीरा के जो सीड्स होते हैं। फिर फ्लावर्स कौन कौन से खाए जाते हैं, तो एरिया के हिसाब से बहुत सारे फ्लावर्स हर जगह पर, अलग अलग जगह पर खाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा होगा क्लास में, हमने पढ़ा है कचनार, सहजन के जो जो फ्लावर्स हैं, कचनार है, सहजन है, बनाना है, इनके फ्लावर्स खाए जाते हैं। तो इनके नाम हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कचनार, कचनार, सहजन, इसके अलावा बनाना, ठीक है। इसके अलावा आपके एरिया में अगर कोई भी खाया जाता है तो उसको भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है राइट डाउन एनी टू नेम्स ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। अब नेचुरल फैब्रिक जो भी होते हैं उनके नाम लिखने, तो ये हो जाएंगे हमारे, एक कॉटन हो जाएगा, कॉटन, दूसरा हो जाएगा वूल। ये हमारे क्या है, नेचुरल फैब्रिक होते हैं, या फाइबर भी इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द मटेरियल नीड टू मेक क्ले पॉट्स। अब आपको बताना है जो क्ले पॉट होते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो वो मटेरियल हो जाएगा हमारा जो वाटर यूज़ करते हैं क्ले बनाने के लिए। सबसे पहले क्ले हो जाएगा, क्ले, वाटर और व्हील, ये चीज़ें वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए, सनलाइट, वाटर, एयर चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो उसको मिट्टी से मिल जाते हैं, या इसको बोल सकते हैं सॉइल। नेक्स्ट है राइट डाउन द आंसर्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या है, नेम ऑफ द गेम यहाँ पर है फुटबॉल, इंडोर है, आउटडोर है, नंबर ऑफ प्लेयर्स बताने हैं, और थिंग्स नीडेड, हमें चाहिए क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आपको इस पूरी टेबल को बताना है, यह कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको 5 गेम्स के नेम लिखने हैं, उसमें का वो कौन सा है, आउटडोर है, इंडोर है, ये बताना है। फिर उसमें कितने प्लेयर खेल सकते हैं ये बताना है। फिर यहाँ पर
क्या क्या चाहिए होगा मटेरियल ये बताना है। तो चलिए इसको कंप्लीट। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रिकेट। क्रिकेट कैसा गेम है? आउटडोर गेम है, तो इसको लिखते हैं कि आउटडोर। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने खेल सकते हैं? 11 खेल सकते हैं। और इसमें हमें क्या चाहिए? एक बैट चाहिए कम से कम और एक बॉल चाहिए, बस। इसके अलावा स्टंप वगैरह तो बात की बात है। बैडमिंटन में हमें क्या चाहिए? बैडमिंटन कैसा है? आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है? तो ये इंडोर गेम है, इसको हम घर में खेल सकते हैं, लेकिन घर बड़ा होना चाहिए, तो इंडोर गेम होता है ये। उसके बाद नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इसमें कितने खेल सकते हैं? 4 खेल सकते हैं एक बार में। थिंग्स नीडेड इसमें क्या चाहिए? एक तो रैकेट चाहिए, दूसरा शटल। नेक्स्ट लूडो। लूडो में क्या है? लूडो इंडोर गेम है और इसमें क्या चाहिए? कितने प्लेयर खेल सकते हैं? लूडो में 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं। और क्या क्या चाहिए? हमें लूडो चाहिए। चेस। चेस कैसा है? इंडोर गेम है, इसमें 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं। और चीज़ें क्या चाहिए? हमें चेस चाहिए। नेक्स्ट हॉकी। हॉकी आउटडोर गेम है, आउटडोर गेम हो गया। और प्लेयर कितने खेलते हैं? 11 खेलते हैं। और क्या चाहिए इसमें? हॉकी चाहिए, हॉकी स्टिक चाहिए और एक बॉल चाहिए। चलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के क्वेश्चन हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी मैन मेड है और कौन सी नेचुरल थिंग्स हैं। चलिए रिवर क्या है? रिवर को मैन नहीं बनाता, तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल में, तो यहाँ पर लिख देंगे रिवर। उसके बाद है टेबल। टेबल मैन बनाता है, तो ये टेबल हो गया, ये टेबल हो जाएगा यहाँ पर। फिर है स्कूल। स्कूल भी मैन बनाते हैं, तो स्कूल हो गया मैन मेड। फिर है अर्थ। अर्थ हम नहीं बनाते हैं, तो अर्थ नेचुरल थिंग्स हो गई। विंड हम नहीं बनाते, विंड भी हमारी नेचुरल थिंग्स में आ जाएगी। फिर कार हम बनाते हैं, तो कार इंसान बनाता है, तो मैन मेड हो गई। टाइगर को नेचुरल है, तो टाइगर इसमें आ जाएगा। फिर है रोड। रोड इंसान बनाते हैं, तो ये मैन मेड हो गया। मून नेचुरल है। फिर है डॉक्टर। डॉक्टर को क्या करना है? डॉक्टर कौन बनाता है? इंसान बनाता है, मैन मेड बनाता है, बच्चे तो इंसान होता है कोई भी, तो ये डॉक्टर हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हमें करने हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 4 गेम्स इन विच बॉल इज़ यूज्ड। बॉल किस में यूज होती है? ऐसे 4 गेम्स को बताना है, तो सबसे पहले फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल। उसके अलावा क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट के अलावा हॉकी हो जाएगा। फिर बैडमिंटन में नहीं होती है, किस में होती है? टेनिस में होती है। टेनिस, ठीक है, ये हो गया हमारे 4 गेम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर? व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस में क्या मिलती हैं? स्टैम्प्स मिलती हैं। वो सारी स्टैम्प्स क्या एक जैसी होती हैं? तो नो, नो, ऑल स्टैम्प्स आर नॉट सिमिलर। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ईच स्टैम्प इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट। उनकी कॉस्ट के अनुसार उनकी जो क्या है वो अलग अलग होते हैं। फिर है सजेस्ट 2 वेज ऑफ सेविंग वाटर। अब आपको 2 तरीके बताने हैं वाटर को सेव करने के। सबसे पहला क्या हो जाएगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो जाएगा लिमिटेड यूज ऑफ वाटर, यानी कि जितना हमें चाहिए उतना यूज कर लें, इससे भी पानी बचा सकते हैं। ड्रॉ एनी 4 सिम्बल्स एंड देयर नेम्स दैट यू हैड लर्न इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज करना है, को ड्रॉ करना है जो आपने मैथमेटिक्स में यूज किया या लर्न किया है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा प्लस,
माइनस, मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीज़न। ये हम सारे सिंबल्स पढ़ते हैं तो इनके नाम लिख देंगे। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का, और ये डिवीज़न का। चलिए आगे देखते हैं। राइट 5 सोर्सेज ऑफ वाटर। ऐसे सोर्सेज ऑफ वाटर के 5 सोर्स मतलब बताने हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो ये हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, लेक हो जाएगा, वेल हो जाएगा, हैंड पंप हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ से हमें पानी मिलता है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर फेड एनी एनिमल। क्या आपने कभी किसी एनिमल को कुछ खिलाया है। और सीन एनी वन एल्स फीडिंग एनी एनिमल, या किसी को खिलाते हुए देखा है। फिल इन द टेबल, और उसके बाद आपने जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है। नेम द एनिमल यू फीड। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, जैसे ये कैट हो गया, फिश हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, मंकी हो गया। फिर बताना है व्हाट डिड यू फीड। तो आपने उन्हें क्या खिलाया है। तो कैट क्या खाती है, कैट मिल्क पीती है। फिश क्या खाती है, फिश रोटी खा सकती है, या सॉरी वो पीस खा सकती है। काऊ रोटी खा सकती है, ठीक है, ग्रास खा सकती है। डॉग क्या खाता है, डॉग रोटी खा सकता है, ठीक है, रोटी खा सकता है या चपाती बोल सकते हैं। इसके अलावा मीट खा सकता है। मंकी क्या खाता है, मंकी बनाना खा सकता है, पीनट्स खा सकता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द मैप एंड बाय यूजिंग द सिंबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक मैप दिया गया हमें ये, ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि ये हाउस का सिंबल है, ट्री का है, ये हैंड पंप का है, गेट का है, वेल का है, बस स्टॉप का है, पोस्ट ऑफिस का है, हॉस्पिटल का है, शॉप का है, स्कूल का है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द मैप। तो हाउस कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 हाउसेज हो गए, 4 हाउसेज हो गए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप। तो शॉप का पहले सिंबल देखते हैं। शॉप का सिंबल ये रहा। अब देखते हैं कितनी शॉप्स हैं, 1 1, ओनली 1 शॉप इज़ देयर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप। ट्रीज अब देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर 5 ट्रीज हो गए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पम्प्स आर देयर इन द मैप। तो पंप का पहले देखते हैं, पंप कैसे, सिंबल क्या है पंप का। तो ये पंप यानी हैंड पंप की बात हो रही है। तो हैंड पंप हमारे यहाँ पर कितने हैं, ये एक दिख रहा है हमें इस तरह का, तो यह हो जाएगा 1। इसके बाद है, व्हाट इज़ नियर एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप के पास में क्या है। तो बस स्टॉप, सबसे पहले बस स्टॉप कहाँ है, बस स्टॉप देखो ये सिंबल है, तो बस स्टॉप ये रहा हमारा। उसके पास में क्या है, उसके पास में ये है, और ये क्या है, हैंड पंप। तो इसको लिख देंगे हैंड पंप, हैंड पंप। तो ये हो गया आज का हमारा पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।